आम का अचार तो आपने कई बार डालने की कोशिश की होगी, लेकिन कभी भी आपका आम का अचार बहुत ही अच्छा सा नहीं बना होगा क्योंकि आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं आम का अचार डालने में। ये रेसिपी देखने के बाद आपका कभी भी आम का अचार ख़राब नहीं होगा। बहुत ही ध्यान से ये रेसिपी देखनी है। तो आपको देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आम लेकर आए हैं। तो ये जो आम मैं काट रही हूँ ये थोड़ा सा पका हुआ आम है, लेकिन अब जो मैं काटने वाली हूँ ये आम बिल्कुल कच्चा निकलेगा। तो आपको किस तरह का आम लेना है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आम के अचार की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं एकदम अंदर से सफ़ेद कलर का आम निकला है। तो इस तरह का आम आपको लेना है आम का अचार डालने के लिए। और जो पका हुआ आम निकलता है उसकी आप बना सकते हैं लौंजी। लौंजी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे आम को चाकू से घर पे ही कट कर लिया है। हमें बाहर से इसको काटने के लिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने लिया है पानी। कांच के बर्तन में आपको पानी लेना है, या मिट्टी के बर्तन में ले सकते हैं या प्लास्टिक के बर्तन में ले सकते हैं। स्टील का बर्तन यूज़ नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद जो कच्चा आम हमने काट के रखा हुआ है वो सारा इसके अंदर डाल देना है। एकदम आम अच्छे से डूब जाना चाहिए। फिर हम इसको रखेंगे 2 से 3 दिन तक इस तरह से ही पानी में भरकर। बस इसको बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहना है। 3 दिन तक आपको कच्चे आम को इस तरह से पानी में ही रखना है, जो कि पानी होगा हल्दी और नमक का। और आप देख सकते हैं एक आउटलाइनिंग बन गई है येलो कलर की, ये है बनी है हल्दी की वजह से। तो अब सारे कच्चे आम को बाहर निकाल लेना है। 3 दिन पूरे हो चुके हैं। हम एक प्लेट में निकालेंगे और इस तरह से एक बड़ी कांच की प्लेट में हमने स्किन वाला हिस्सा नीचे रखकर इसको इस तरह से धूप में रख दिया है। 2 दिन हमने धूप लगाई है। धूप लगाने के बाद अब हम बना लेते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 5 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं सरसों के दाने और आधा चम्मच हम यहाँ लेंगे मेथी के दाने। तीनों चीज़ें लेने के बाद एक कटोरी ले रहे हैं, उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। नमक हमने पहले भी डाला हुआ था। और अब इस मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सी धूप लगा लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमने आम सुखाने के लिए रखा था ये पूरी तरह से सूख चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और बिल्कुल भी ये पका नहीं है। 2 दिन की धूप लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। अब जो सारा मसाला हमने मिक्स करके रखा था उसको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। आपको एकदम पाउडर फॉर्म नहीं करना है, बहुत ही इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही मोटा मोटा मसाला आपको पीसना है। बस अब एक लेते हैं कांच का जार, जिसमें भी आप आम का अचार डालना चाहते हैं, चाहे तो वो प्लास्टिक का होना चाहिए या तो फिर कांच का होना चाहिए। तो बस इसमें सारे सूखे कच्चे आम हम इसमें डाल देते हैं और कुछ इस तरह के कच्चे आम जो पक चुके हैं वो हम अलग कर देंगे। तो बस इसके अंदर अब सारा मसाला हम डालेंगे जो कि हमने पीसा हुआ है। सारा मसाला डालने के बाद जो हमने हल्दी और नमक निकाल के रखा था वो भी हम इसके अंदर अब डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं हल्दी और नमक, दोनों चीज़ें डाल दी हैं। इसके बाद अब हम डालेंगे कच्चा सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल ही आपको डालना है, पका के तेल को नहीं डालना है। अगर आप पका के तेल डालना चाहते हैं तो तेल को ठंडा कर लेना है, फिर उसके बाद ही उस तेल को डालना है। बस अब इसको बंद करके और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। और आप देख सकते हैं आम का अचार बहुत ही अच्छा बना है। इसको 2 से 3 दिन रखने के बाद आम का अचार एकदम तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी अचार ये बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी के साथ। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, मेरी माँ की बताई हुई रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।